हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो रेमेडी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जिनके हेयर्स डाई करने की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज और ड्राई हो चुके हैं। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हेयर्स ड्राई हो गए हैं हेयर डाई करने के बाद, या बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। सो इन सब चीज़ों से जान छुड़वाने के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छी और अमेजिंग एंड क्विक हेयर मास्क बताऊंगी, जिससे आपके डैमेज हेयर्स ठीक होने के साथ साथ उसमें शाइन भी आ जाएगा और साथ में ड्राई हेयर्स भी नहीं रहेंगे। सो अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं न्यू आने वाले फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल एंड हनी। आपने क्या करना है, आपने 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेने हैं किसी कंटेनर में और उसमें 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डालना है। देन आपने 1 टेबलस्पून हनी ऐड करना है। अब आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि ये एक क्रीम की फॉर्म में आ जाए। फिर आपने इसको अपनी रूट्स पे यानी अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है और आपने बहुत अच्छी तरह से स्कैल्प पे लगाना है ताकि सारे स्कैल्प पे आपका ये मिक्सचर अच्छी तरह से लग जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर टूल यूज़ करते हैं और आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, देन आप इसको अपने हेयर्स पे अप्लाई करें। देन आपके हेयर्स बहुत जल्दी रिपेयर हो जाएंगे। एलोवेरा जेल इज़ गुड वे टू ट्रीट डैमेज एंड ड्राई हेयर्स। ये बालों में शाइन को स्टोर करता है और आपके बालों को वॉल्यूम देता है। एलोवेरा जेल में एमोनो एसिड्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन होते हैं जो हमारे ड्राई हेयर्स को रिपेयर करते हैं। कोकोनट ऑयल में एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हनी एक नेचुरल सॉफ्टवेयर है, ये हमारे बालों को सॉफ्ट एंड कंडीशनर करता है। सो दोस्तों, आपने इसको वीक में 2 टाइम्स लगाना है ताकि आपकी डैमेज एंड ड्राई हेयर्स जल्दी से रिपेयर हो जाए। सो दोस्तों, आज की ये थी हमारी ब्यूटी टिप्स। सो मज़ीद वीडियोस और होम रेमेडीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें।